तो हम वालों का एक नया ड्रामा शीरीन फराज जो कि ड्रामा कर्ज़जान की जगह पर रिलीज किया गया है, क्या ये वर्स्ट वाचिंग ड्रामा है, इसको देखना चाहिए भी या नहीं, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इसकी स्टोरी क्या है उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। तो इस ड्रामे की सबसे खास बात जो मुझे फील हुई कि इसके अंदर आपको 90s 80s का दौर दिखाया गया है कि 40 साल पहले 35 साल पहले लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, कितना सादा लोग थे, बड़े अच्छे से इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये तारीफ के काबिल है ये प्रोडक्शन जिन्होंने ये ड्रामा सेट किया है। और उसमें जो रोल उन लोगों ने चूज किए हैं, यानी फरहान सईद है जो कि इस ड्रामे का हीरो है एज अ फराद, और साथ अगर हम किन्ज़ हाशमी की बात करें जो कि शीरी का रोल प्ले कर रही है, आउटस्टैंडिंग, दोनों बहुत बड़े स्टार हैं। बाकी कास्ट भी बड़ी बढ़िया है भाई, सीनियर तरीन लोग हैं। इस ड्रामे के अंदर सारी चीजों को बड़े अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टेशन वाला सीन है, चाहे इनके घर है, साइकिल दिखाई गई है, पुरानी बाइक दिखाई गई है जिस दौर में थी, फोन नहीं हुआ करते थे। ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि आप सारी चीजों को किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि आपने भाई साहब दिखाया ये ड्रामा 30-40 साल पहले का, तो बड़ी मेहनत चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए, और वो हमें दिखाई दे भी रही है। तो अब थोड़ा इसकी स्टोरी को बात करते हैं। इसमें जो फराद नामी लड़का है वो चाहता है कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन उसका बाप उसको पसंद नहीं करता, एक्टिंग को पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि ये काम मिरासी करते हैं, कंजर करते हैं। लेकिन उसके बेटे को ये लगता है कि सारी जिंदगी मेरे बाप ने क्या किया, मतलब कितना कुछ कमा सका है, जो मैं भी आप इसी की तरह लाल झंडी हरी झंडी वहां पर दिखाता रहूं और गाड़ियों को रोकता रहूं। उसको लगता है कि मैं एक्टर बनूं, और उसका एक शौक भी है। और उसकी बहन ने उसको बार बार रोका भी है, उसके दोस्त ने भी रोका है, और आखिरी बार वो अपने बाप से परमिशन लेने आया, लेकिन उसके बाप ने उसको इजाजत नहीं दी। फिर वो एक खत छोड़ता है और हमेशा के लिए घर छोड़कर लाहौर चला जाता है। अब लाहौर क्यों गया? देखो 2-4 दिन पहले ये दिखाया गया है कि एक टीम आई थी, प्रोडक्शन टीम, और उन लोगों ने इनके पड़ोस में जो स्टेशन है जहाँ पे इसका बाप काम करता है, वहाँ पर उन लोगों ने शूटिंग की थी। और चूंकि फराद मियाँ को शूटिंग से बड़ा प्यार था, ड्रामों में जाना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है, तो उनके साथ इसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। उनके नाम भी इसको याद है। और लास्ट टाइम जब वो शूटिंग कंप्लीट करके वहां से चले गए थे, तो मास्टर साहब जो हैं, जो टेलर हैं, उसने उसके लिए एक खत छोड़ा जिसमें एक नंबर भी लिखा हुआ था कि अगर तुम जब कभी लाहौर आओ तो मुझसे रब्ता करना। अब हुआ ये है कि उसने कॉल तो की है, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो सैफ मियाँ है जिसकी एक बेटी है जो शीरी का रोल प्ले कर रही है, उसका बाप अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनाना चाहता है। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया भी गया है कि वो अकेडमी में लेके गया है कि भाई इसको आप डांस वगैरह सिखाओ, इसको एक्टिंग भी सिखाओ। अब यहाँ पर डिफरेंट दिखाया गया, एक तरफ फराज का बाप जो कि पसंद नहीं करता ड्रामों को, फिल्मों को, शूटिंग्स को, और दूसरी तरफ अगर हम मास्टर जो टेलर है उसको देखें तो वो अपनी बेटी को चाहता है कि वो एक्ट्रेस बने, फिल्मों में काम करे। उसको कोई मसला नहीं है कि उसकी बेटी नाचे, जो भी करे। तो होता यह है कि आगे आपको ये दिखाया जाएगा कि जो फराद है वो जाएगा लाहौर, वहाँ पर वो मास्टर साहब से मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी से मुलाकात हो जाएगी। और दिखाया जाता है कि उसकी बेटी का कोई अफेयर अभी तक तो नहीं है, लेकिन चूंकि फराद मियाँ वहाँ पर लैंड कर चुके हैं तो उसके साथ उसकी अच्छी खासी वो हो जाएगी। फिर ये दोनों मिलके अपने ख्वाब पूरे करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसके बाप के ऊपर क्या गुजरती है, कितनी कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी उसके बाप को। क्या वो अपने इकलौते बेटे के जाने का सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? पहला सदमा तो उसको यह है कि फराद ने उसकी बात मानी नहीं है, उसका बाप उसको एक्टर बनते देखना भी नहीं चाहता, ऊपर से वो घर छोड़ के चला गया। फिर उसकी एक बेटी है जो घर में अकेली रहेगी अपने भाई के अलावा, ना उसकी माँ है, ना कोई और बहन है, ना कोई और भाई है। तो फराद मियाँ का जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए वो अपना वतन छोड़ के, मतलब अपना इलाका छोड़ के चला तो गया लाहौर, लेकिन क्या उसकी एक भारी कीमत उसकी बहन की तरफ से या उसके बाप की तरफ से अदा की जाएगी? ये तो आने वाली हमें स्टोरी ही बताएगी कि उसका ये फैसला कितना ठीक था या कितना गलत। लेकिन चूंकि फराद ने अब ठान लिया है कि मैंने भाई अपना ख्वाब पूरा करके रहना है, तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसको मिलेगी जनाब शीरी, तभी ये शीरी फराद नाम बना है ड्रामे का। इन दोनों की शादी होगी, जो भी होगा आगे मामला सारे तय होंगे। लेकिन मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो लोग 90s 80s का एनवायरमेंट देखना चाहते हैं तो वो ये ड्रामा लाजमी देखेंगे कि वो भी भाई क्या जमाना था, सादा लोग थे, सादा गिज़ाएं थी, दिल के साफ लोग थे, अच्छे से बात करते थे, बेहयाई ज्यादा नहीं थी, आम नहीं थी। और इस ड्रामे के अंदर खास तौर पर जो ड्रेसिंग है उसे भी बड़ा मेंशन किया गया है। यानी फराद की बहन को अगर आप देख लें, सर पे दुपट्टा, बड़ा एहतराम, बाप के सामने किस तरह से बात करना है, भाई से कैसे मुखातिब होना है, तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ड्रामा फ्लॉप होगा, बल्कि इसकी तो व्यूअरशिप अब बढ़ेगी। जैसे जैसे लोगों को ये पता चलेगा कि भाई शीरीन फराद इस टाइप का ड्रामा है, हमें देखना चाहिए, तो लोग तो भागकर आएंगे। बाकी इस ड्रामे के जितने भी आप सीन उठा ले फिलहाल की कंडीशन में कोई बोरिंग
नहीं है। बाकी अगर हम फरहान सईद की लुक के ऊपर बात करें, उसने बड़ा अच्छे से खुद को कवर किया है। लंबे बाल, सलवार कमीज, बात करने का अंदाज, यानी जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है उसी तरह का वो रोल चूज करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, बड़े अच्छे से चीजें कवर की गई हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप इस दौर में 2025 में रहकर आप 40-50 साल पीछे चले जाओ और उस माहौल को दिखाओ आज के दौर में। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पूरी जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, वो तारीफ के हकदार है। बड़ी मेहनत की उन लोगों ने। तो भाई साहब, ये ड्रामा मास्टरपीस ड्रामा साबित हो सकता है। इसको देखो। स्टोरी भी मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़ी कमाल की है। इसकी स्टोरी के अंदर इमोशंस हैं, बिल्कुल कोई ऐसे सीन नहीं दिखाए जाएंगे जो कि आपको पसंद ना हो या बकवास टाइप की हो। स्टोरी बढ़िया है, इसको एंजॉय करो। बाकी अब आपको क्या लगता है कि ड्रामा कैसा है और ये देखना चाहिए भी या नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।